साथियों नमस्कार, न्यूज़ ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है और फिलहाल एसपी ऑफिस में हम मौजूद हैं और आपको बता दें मेरे साथ एक फौजी भाई आप देख सकते हैं जो कि परेशान हैं और कहीं ना कहीं गुहार लगाने एसपी ऑफिस में खड़े हुए हैं। इनका कहना है कि कुछ महीने पहले इनकी शादी हुई थी, लेकिन अब जिस लड़की से इनकी शादी हुई थी वो छोड़कर चली गई है और उस शादी को एक स्कैम की तरह ये देख रहे हैं और बोल रहे हैं। भैया देवेंद्र जी, क्या हुआ है आपके साथ? क्यों एसपी ऑफिस में आने को मजबूर हुए? साहब मेरे साथ स्कैम हुआ, शादी के नाम पे धोखाधड़ी हुई कि मेरी शादी दिसंबर 2024 को 28 दिसंबर 2024 को फिक्स हुई और 25 अप्रैल 2025 को मेरी शादी हुई। इसके दरमियान मेरी वाइफ से मेरी बात नहीं होने दी। मैंने अपने सास ससुर साले सबको बोला कि मेरी एक बार मेरी वाइफ से बात करवा दो, लेकिन उन्होंने करवाई नहीं। और शादी 26 तारीख को जब हमारी विदा होती है तो स्टेज पे जब हम सुहागरात के लिए जाते हैं तो मुझसे कहती है कि तुम्हारी वो सब छोड़ो, पहले अपनी प्रॉपर्टी बताओ, ये घर किसके नाम पे है, तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है और तुम्हारे बैंक में अकाउंट कितना है, आर्मी में कितना है। तो मैंने जब ये बोला कि ये सब मेरी मम्मी के नाम पे है, घर भी मेरी मम्मी के नाम पे है, फिर उसने मुंह टेढ़ा करके मुझे संबंध बनाने को ना बोल दिया। फिर मैंने समझाया तो मुझे कहती है मैं संबंध एक शर्त पे बनाने दूंगी। मेरी 4 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि मैं 4 साल तक बच्चा नहीं करूंगी, मैं आपके साथ आपकी मम्मी के साथ मुरैना नहीं रहूंगी, सॉरी ग्वालियर नहीं रहूंगी, मैं मुरैना जहाँ वो नर्स है सरकारी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक में, मैं वहाँ रहूँगी। मेरी फ्रेंड है निशा तोमर और मेरे जीजा कमल किशोर, जिसका मुझे शक है कि उनके साथ संबंध है, उनके साथ ही रहूँगी, तुम्हारे यहाँ नहीं रहूँगी। ये करते हुए 2 दिन के बाद वो मतलब लड़ाई का बहाना ढूंढ रही थी किसी भी प्रकार की, मैं आरोप लगाऊं कि ये दारू पीता है, ये मारता है, ये पागल है, इस प्रकार। लेकिन मैंने उसे कोई मौका नहीं दिया। लेकिन 2 दिन के बाद इसकी अचानक इसकी बहन मर जाती है जहर खा के। तो मैंने बोला कि जय, फिर हम जब उसके घर पे गए तो पता चला कि जहर नहीं, वो एक्चुअली उन्होंने मिल के मारा है, उसके जीजा ने और मेरी वाइफ ने, कि ये दोनों एक दूसरे का इनका संबंध है, उनके साथ रहना चाहते थे। और जब इसकी बहन मरती है, फिर बाद में जब मैं वापस आता हूँ तो मुझसे लड़ाई करती है, बोलती है मैं तुझे झूठे केस में फंसा दूँगी, तुझे आरोप लगाऊंगी, नहीं तो मुझे 50 लाख दे दे, 25 लाख दे दे, ऐसे मुझे कहने लगी। और जब मैंने उसकी बात ना मानी तो उसने 30 तारीख की रात को अपने भाई को फ़ोन करके, जो उसका भाई आगरा में पदस्थ है, पुलिस में है, सदर थाने में, उपेंद्र सिंह चौहान, उसको गलत गलत बोल के उसने उसका भाई और 3 गुंडों को लेके, उसके पापा को लेके मेरे घर में घुस के मुझे मारा, मेरी मम्मी को मारा और घर से पूरा 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 गोल्ड पैसा सब ले गए। कहाँ पर है आपका घर? कहाँ हुआ मेरा था ये ये घटना? धर्मवीर नगर पेट्रोल पंप पे है। ये 1 मई की बात है। लेकिन उस प्रकार जब वो मुझे मार के चले गए 2-3 दिन, मैं अपनी इज्जत की खातिर मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, कुछ नहीं किया। मैंने फिर ऑपरेशन सिंदूर में मुझे बुला लिया गया, मेरी छुट्टी कैंसिल हो गई। तो 10 तारीख को मैं उसके हॉस्पिटल मुरैना गया, उसको समझा बुझा के लाया हूँ कि बाबू आ जाओ, तो वो आ गई। और दूसरे दिन जब मैं रात को ड्यूटी पर चला जाता हूँ, दूसरे दिन वो फिर भाग जाती है मुरैना में, मेरी मम्मी के साथ रहना नहीं चाहती। फिर ऑपरेशन सिंदूर जब ख़त्म होता है 17 तारीख को मैं आ जाता हूँ। 17 तारीख के आने के बाद मैं उससे बोलता हूँ बाबू मैं अभी 20 दिन की छुट्टी आ गई हूँ, आप मम्मी के साथ रहना, यहीं से अप डाउन करना। तो वो कहती है मैं यहाँ नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगी, नहीं रहूँगी। और उसने फिर मुझे आरोप लगाए मारने के, इसके कूटने के, वो तुम पागल हो। अगर मैं पागल होता तो इंडियन आर्मी में पागलों को भर्ती करते हैं, मुझे तो नहीं पता शायद। उसके कहने के आरोप लगाए थे मुझ पर इस तो क्यों प्रकार। कर रही है ये सब? आपने पूछने का जरूरत नहीं? मैंने किया जब उसने कहा कि मेरे को शादी करनी ही नहीं थी, मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई है, मैं तो तुझसे शादी करना नहीं चाहती, मैं मेरे जीजा से मेरा संबंध है, मैं उनके साथ ही रहना अब क्या पसंद। चाहते हैं आप? अब क्या चाह रहा हूँ, जो उसने अपनी बहन को मारा, मुझे मारा, एक पुलिस वाला होके फौजी को घर में घुस के मार रहा है, मम्मी को मार रहा है, गोल्ड ले गया है, उनको उनको मतलब सज़ा मिले। अगर मैं एक फ़ौजी ना होता, अगर सिविलियन होता तो राजा रघुवंशी की तरह ही मेरा मर्डर हो जाता। कि मुझे रात को मैसेज करती है वो, बाबू सोना आ जाओ, मुझे आगरा आके ले जाओ, मुरैना आके ले जाओ। कि उनका कहने का मतलब मैं बहला फुसला के मुझे बुला ले और कहीं बुला के मुझे मरवा दे, लेकिन उसके एक भी शब्दों पे मैं कभी गया नहीं उससे मिलने। अभी और कहाँ है वो? वो वहीं मुरैना में ही रह रही है। और कब से मुलाकात नहीं हुई आपकी? 3 दिन में रही मेरे साथ वो। शादी मेरी 25 अप्रैल को हुई, 1 मई को चली गई है, उसके बाद दोबारा वो कभी आई ही नहीं है, आई नहीं। कभी नहीं। और उसको आना भी नहीं है, उसको सिर्फ आरोप लगा रही है। मैंने उसको समझाने की बुझाने की पंचायतें बहुत की, लेकिन उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड है मुझे कि उसको तो पैसे के लिए किया था उसने। जब उसको पता चला कि पूरी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए वो आना ही नहीं सीधा चाहती। सीधा आप अलग होना चाहते हैं अब एक तरह से? नहीं, मुझे नहीं, जो उसने जो किया है, उसके भाई ने मिलके जो मेरे साथ धोखाधड़ी की है, 420 की है, उसने एक औरत को मरवा दिया। उसके जीजा जो कमल के जो संबंध है,
कमल किशोर भी 2 नंबर का धंधा करता है, दारू का धंधा करता है, रेत का करता है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही पुलिस? उसमें उसकी बहन कैसे मरी, कोई जहर खाने के बाद पोस्टमार्टम क्यों नहीं होता है? ठीक है, मैं समझ गया। सीधी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं अपनी पत्नी से लेकर विवाद को लेकर और अपने जो पत्नी के जीजा जी हैं उन पर भी कई गंभीर आरोप यहाँ पर ये फौजी भाई लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम पुलिस से ही बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या पूरा मामला है और पुलिस का क्या कहना है।